हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद जुबैर सुल्तान और आप देख रहे हैं पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज। आज की इस वीडियो के अंदर हम डेली फॉरेक्स फोरकास्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं। अगर आप डेली बेस पे लाइव सेशंस अटेंड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक ज्वाइन कर लें। सबसे पहले हम मूव करेंगे करेंसीज पे, जिसमें फर्स्ट वन है हमारे पास AUD USD। AUD USD को हमने लास्ट टाइम फोरकास्ट किया हुआ था इन द डायरेक्शन ऑफ सेल। द रीज़न वॉज कि मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक बुलिश मोमेंटम दे चुकी थी। अब की बार मार्केट यहाँ से फर्दर सेल और फिर ये डायरेक्शन कंटिन्यू रखेगी। तो अगर AUD USD में अर्ली एंट्रीज इन द सेल डालना आप चाह रहे थे तो अर्ली कंफर्मेशन हो चुकी है, बट इसकी सेकेंडरी कंफर्मेशन जब मार्केट अगेन रीटेस्ट करेगी तो फिर होगी। ओवरऑल AUD USD की मार्केट ने एक अच्छी रिट्रेस लेनी है तो उस रिट्रेस को आप कैच कर सकते हैं, अदरवाइज इसका जो ट्रेंड है वो इस वक्त बुलिश ही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यूरो USD पे। यूरो USD को लास्ट टाइम हमने सेल में फोरकास्ट किया था और मार्केट एज पर आवर एनालिसिस इस वक्त सेल डायरेक्शन के अंदर कंटिन्यू है और फिल वक्त आप इसको डायरेक्ट इस एरिया तक सेल देख सकते हैं। दैट इज़ 1.0995 इस एरिया तक सेल देख सकते हैं। फिर उसके बाद पॉसिबली नेक्स्ट इसका जो जोन है वो 1.094 है और उसके बाद 1.08831 है। तो ये हमारे पास यूरो USD के सेलिंग एरियाज हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास GBP USD। GBP USD के अंदर लास्ट टाइम हमने यहाँ पे ये कंसोलिडेशन को मार्क किया था और इस कंसोलिडेशन से मार्केट जब निकलेगी तो तभी हम इसको सेल डायरेक्शन के अंदर देखेंगे। और इस वक्त मार्केट में सेलर्स एग्जॉस्ट हैं। यहाँ पे नीचे अगर सेल साइड पे डेल्टा की वैल्यू देखें तो ये नेगेटिव आ रही है 101। तो अब मार्केट थोड़ा सा एक आध कैंडल बाय जाके वापस नीचे ब्रेकआउट दे सकती है। तो आपको जैसे ही H4 की कैंडल इससे नीचे क्लोज दे दे, आप इसका नेक्स्ट टारगेट ये देख सकते हैं 1.31 के आसपास ये आ सकती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं USD JPY पे। USD JPY इस वक्त अपनी बाय डायरेक्शन को कंटिन्यू रखेगा, चूँकि ये यहाँ पे एक लिक्विडिटी उड़ा रहा है तो इस वजह से थोड़ा सा रिट्रेस हो सकता है, बट डोंट वरी, आप इसको डायरेक्शन इसकी बाय ही है। नेक्स्ट हमारे पास है USD CAD। USD CAD इस वक्त एज पर आवर एनालिसिस मार्केट में यहाँ से बाय डायरेक्शन को मूव कर रहा है और मार्केट चूँकि यहाँ पे नीचे लिक्विडिटी छोड़ के अपसाइड पे जा रही है तो इट मीन्स के मार्केट यहाँ से फर्दर अपनी बाय डायरेक्शन को कंटिन्यू करने वाली है। फिल वक्त मार्केट बाय है और इन द लॉन्गर रन भी USD CAD जो है ये आपका बाय डायरेक्शन में मूव होने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा इसको आप सेल की लिक्विडिटी उठाने के बाद अब आप बाय डायरेक्शन में देखें, कम से कम इस एरिया की लिक्विडिटी उड़ेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी गोल्ड पे। गोल्ड को लास्ट टाइम हमने जो फोरकास्ट किया था उसके अकॉर्डिंग गोल्ड ने एक रिट्रेस लेना है और रिट्रेस लेके अप टू दिस एरिया हमने इसको बाय डायरेक्शन में देखना था। अब आज के दिन के अंदर अगर मैं ओवरऑल देखूं तो आपको यहाँ पे ये एक न्यूज़ आज है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे PMI है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है नॉन फॉर्म। तो अब हम ये कल के दिन में नॉन फॉर्म है, आज के दिन के अंदर ये बेसिकली एक न्यूज़ है। इस न्यूज़ के अंदर पॉसिबली हम क्या डायरेक्शन देख सकते हैं। मार्केट अगर मैंने जैसे लास्ट कल रात प्रीमियम सेशन के अंदर भी डिस्कस किया था कि मार्केट का अप्रॉक्सीमेट जोन ये है जिसको मार्केट टच करना चाह रही है और यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को मार्केट बैठाएगी बाय, यानी कि मार्केट का यहाँ पे जो मूव होगा वो कुछ यूँ और फिर यूँ हो सकता है। तो लिहाजा इस वक्त मार्केट जो है वो कल की न्यूज़ के अंदर लिक्विडिटी हंटिंग के लिए जा सकती है। आप कोशिश करें कि गोल्ड को इस वक्त इंट्राडे के अंदर ट्रेड करते हुए बाय करना चाह रहे हैं तो कम अज़ कम इस एरिया का ब्रेकआउट देखें, इस एरिया से ऊपर ब्रेकआउट देखें तो आप इसको बाय करें अप टू दिस एरिया।
फिर ये अच्छी खासी बाय डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी। और अगर आपने इसको सेल करना है तो आपके पास सेलिंग के लिए ये लो पड़ा है, इससे नीचे आपके पास सेलिंग है, और फिर पॉसिबली ये एरिया भी उड़ेगा और ये एरिया भी उड़ेगा। ये 2600 तक भी जा सकती है। तो ये हमारा ओवरऑल रहेगा एनालिसिस ऑन गोल्ड। अगर मैं विद द हेल्प ऑफ वीसी टूल्स बात करूं तो इस वक्त सेलर्स जो हैं वो इन पावर हैं। सेलर्स की वैल्यूज़ नेगेटिव में है, बायर्स की पॉजिटिव में है। तो सेलर्स इस वक्त इन कंट्रोल हैं मार्केट में, मगर इमीडिएट हम यहाँ पे सेल नहीं ले सकते, हमें लेवल के ब्रेकआउट होने का वेट करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एनालिसिस में बातचीत होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।